बल ऊंचा रहा। खास तौर से आईटी और फार्मा शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 320.25 अंक यानी कि 0.39% बढ़कर 83,013.96 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93.35 अंक यानी कि 0.37% चढ़कर 25,423.60 के स्तर पर बंद हुआ है। तो कुछ दिनों से बढ़त देखी जा रही है। बाजार का कल क्या हाल रहा ये आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच आज जब मार्केट्स ओपन होंगे ये देखने वाली बात कि आज एक बार फिर हरियाली छाई हुई दिखती है या फिर से एक लो देखने को मिलता है। जिस तरीके से तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि लगातार बूम कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स हो, रेलवे सेक्टर्स हो और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स ही क्यों ना हो, लेकिन इसी बीच कुछ सेक्टर ऐसे भी देखे गए जो कि रिकॉर्ड लो पर है। और इसी बीच हमने देखा आगामी फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स से पहले जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर है और हमने देखा कि पैसे और डॉलर के मुकाबले किस तरीके से पैसा लगातार लुढ़कता जा रहा है, भारतीय रुपया लुढ़कता जा रहा है, ये भी परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। हालांकि तमाम ऐसे सेक्टर्स को लेकर भी बातचीत करेंगे जो धमाल मचा सकते हैं, तेज बढ़त के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली, किन में गिरावट देखने को मिली, इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से सेंसेक्स हालांकि ऊपर, लेकिन आम निवेशकों का जो पोर्टफोलियो है वो चमक नहीं पा रहा, ये भी परेशानी का सबब, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। वहीं बाजार का मूड आज क्या रहेगा या फिर यूं कहें कि बाजार की चाल आज कैसी रहने वाली है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। जिस तरीके से बढ़त देखी जा रही है मार्केट में, हरियाली छाई हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आज मार्केट का मूड क्या रहेगा? नमस्कार। देखिए, आज अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट मुझे लगता है बिल्कुल तेजी के साथ खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से फेड कट 0.25 का हुआ है और 4 से 4.25% पे सरकारों ने फेड कट किया है, यूएस सरकार ने, उसका असर बिल्कुल शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। और आज मुझे लगता है अच्छी खासी बढ़त के साथ ही होना चाहिए। और मुझे जहां तक निफ्टी का अंदाजा है, मुझे लगता है 25,500 आज टच कर जाएगा, जिसकी हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं। वो अगर क्रॉस करता है तो ये बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह चल रहा है, तो आप इसको वो नहीं ले सकते कि हल्के में। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं बाजार में, आप जानते हैं बाजार, इसीलिए इसको बाजार कहा जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि बाजार बिल्कुल अच्छे मूड में खुलने वाला है, कोई ऐसे कारण दिखाई नहीं देते। भले निफ्टी थोड़ा सा लो पर खुला है, जिसकी वजह से आप अंदाजा हल्का सा डाउट कर सकते हैं, पर कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह वो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सर, लगातार जिस तरीके से सेंसेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया, काफी उम्मीदें इन्वेस्टर्स को थी, लेकिन इन्वेस्टर्स का कहना है कि उनका अपना पोर्टफोलियो चमक नहीं पा रहा। इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, जो सेक्टर्स राइज कर रहे हैं, देखिए ऑटो सेक्टर आपका राइज किया, आईटी राइज कर रहा है, ऐसा नहीं है। फार्मा में भी अच्छी तेजी रही, लेकिन समय के साथ जैसे चीजें बदल रही हैं, आप देखिए बाजार बदल रहा है। बाजार आज एनर्जी की तरफ है, आईटी की तरफ है, आपका सेमीकंडक्टर्स की तरफ है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। तो चीजें बदल रही हैं, तो इन्वेस्टर्स को समझना होगा कि सेक्टर्स जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे उनमें शायद बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात पर डिसाइड करना होगा कि मेरा जो अगला मूव है वो किस तरह का होगा, बाजार की डिमांड क्या है, बाजार किस तरह। देखिए, पूरा वर्ल्ड वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, जिस तरह से सैंक्शंस हम पर लगे हैं, लेकिन उसमें आप देखिए कि जो ट्रेड की मीटिंग हुई इंडिया की और यूएस की, और जिस तरह से प्रेस रिलीज दिया गया फर्स्ट स्टेज का, वो दिखाई देता, वो एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। और मुझे लगता है कि उसका भी असर जो है दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में। और कल भी आज तेजी थी, और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आज लगातार आज फिर से तेजी रहने की संभावना है, कोई कारण दिखाई नहीं देता इसी भी तरह से। और इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो चमकेगा, लेकिन अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल सर, अगर पर्टिकुलर सेक्टर्स की भी हम बात करें तो इस हफ्ते की पूरी भर बात करें तो ये हफ्ते को तो पहले तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में बढ़त हुई थी, फिर थोड़ी सी सुस्ती छाई, फिर अचानक से एक बार फिर बढ़त देखने को मिली, और आज क्लोजिंग डे भी है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक पर कैसे देखने को मिलेगा? साथ ही वो कौन कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो आगे बढ़त ही बनाते रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है आईटी सेक्टर बढ़त बनाएगा। उसका कारण है फेड कट का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आईटी को मिलने वाला है। फाइनेंशियल है, आपका बैंकिंग सेक्टर जो है, दोनों पीएसयू भी और प्राइवेट सेक्टर भी, उस पर असर दिखाई देगा।
ऑटोज पर असर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, और ज्यादा दिखाई देगा। और खाली ऑटो नहीं, ऑटो एंसिलरीज भी है। इसी तरह से ऑयल जिस तरह से स्टेबल है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर जो है उस पर असर दिखता है। इवन मेटल्स, तो ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है कि बहुत असर दिखाई देगा और इस पर पैसा बन सकता है। तो इस पर कोशिश की जानी चाहिए। और अगला हफ्ता मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं इस बात के लिए। मुझे कोई नेगेटिव सिग्नल दिखाई नहीं दे रहे कि जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकूं कि कोई ऐसा कारण है जिस पर नीचे जाएगा। बिल्कुल, तमाम फैक्टर्स जो लगातार मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी अब कम नजर आ रहा है, जिसके चलते ये बढ़त। हालांकि आज फ्राइडे है, अब देखना होगा मंडे से मार्केट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़